छोटे बच्चे के हाथ में कॉपी दे दो, कॉपी और पेन दे दो, वो जो कुछ कर देता है पन्ने पर उसको किल कांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, दीवार पर नहीं कर देता, तुम कलर मार के जाओ दिवाली में और पीछे से लाला ने पूरा किल कांटा कर दिया, तो फिर किल कांटे वाली कथा नहीं सुना सकते ना अपन। श्लोक के साथ, पदों के साथ जब हम वेद का भी गायन करते हैं तो लगता है कि हम व्यास की बातों को सम्मान दे रहे हैं। व्यास वेद भगवान थे तो उनकी बात को सम्मान दे रहे हैं, उनकी आज्ञा कर रहे हैं, उनका आदर्श बढ़ा रहे हैं, उनका ऋण चुका रहे हैं। नहीं, ये खोखली कथा तो बड़ी सरल है, आगे कब से बढ़ जाती कथा, एक तो हो भी जाती, 10-15 कथा हो जाती 3 घंटे में। कथा ज्यादा नहीं, बात छोटी हो चलेगा पर बात मजबूत होनी चाहिए। अच्छा बोलो, सत्य में कितने अक्षर हैं? सत्य 2.5 कितने अक्षर हैं और कितना मजबूत है ये? अच्छा बोलो, झूठ इसमें कितने अक्षर हैं? 2.5, ये कितना मजबूत है। अब बताओ क्या करें महाराज? पर जहां सत्य आएगा वहां झूठ टिकने वाला नहीं है। सत्य को रोकने के लिए एक आदमी की जरूरत है और झूठ को रोकने के लिए पूरी पंचायत चाहिए, तब झूठ रुकेगा, नहीं तो वो बह जाता है, सटक जाता है, भाग जाता है। कोई भी झूठ, दुनिया का कोई भी झूठ अगर आपको दुनिया में प्रस्तुत करना है तो उसके लिए आपको मंडली बनानी पड़ेगी। मंडली, घर घर जाकर के आपको मंत्र पढ़ाना पड़ेगा। है वकील जब झूठ बुलवाते हैं ना कोर्ट में, गवाह से, अपराधी से, तो वो लिख के देते हैं और कहते हैं इसको रटो, 5 दिन रट के आओ और ये बोलना है, एक भी शब्द इधर उधर ना हो जाए इसमें से, ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। ये क्या है? ये रटा पढ़ा, सिखाया पढ़ाया, ये झूठ सत्य में कन्वर्ट होने वाला है। इसीलिए उसको पढ़ा पढ़ा के झूठ को सत्य कर देते हैं महाराज। पर सत्य को सत्य रहने के लिए किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं है। सत्य पढ़ाई से नहीं टिकता, सत्य टिकता है आचरण से। आचरण अगर आपका सत्य हो गया तो सब चीज सत्य हो जाएंगी, फिर कोई झूठ आपके पास नहीं ठहरेगा। यस्मिन् ऋचा साम युजुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिताम का मतलब है स्थापित है। प्रस्थाविते कृतम च मूलम व्यापकम यत पृथिव्याम। पेड़ लगाने को क्या बोलते हैं? वृक्षारोपण। रोपण माने रोप दिया, रोपना, और रोपने का ही जो अर्थ है, रोपने का ही ये शब्द मैं बता रहा हूँ, रोपना, वृक्ष लगाना। तो उसका मतलब संस्कृत जो है इसको कह रही है प्रतिष्ठां प्रस्थापितम। यस्मिन् ऋचा सामेजुंसि यस्मिन् ऋताः प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवाराः। रत्ना भाविवाराः मतलब रथ में जो स्थापित है वो कौन है? तो कहा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, और उनको बनाने वाला भगवान भी उसी रथ में स्थापित है। यस्मिन् ऋचाम, इस रथ में, प्रतिष्ठाम रत्ना भाविवार तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आज की कथा का हेडिंग क्या है मालूम है क्या? कबीरा मन निर्मल भया जैसी गंगा। इसको याद रखो जरा और इसके साथ कथा को समझते जाना पड़ेगा। मुझे 45 मिनट हो गए समझाते हुए, और समझा कर मैं लौटा कर कहाँ लाया? यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवाराः। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और बनाने वाला भगवान, ये सब रथ में विराजमान है। और वो रथ कौन सा है? तो कहा यस्यम तनूनम कृतम जाताम। 3 गुणों वाला रथ ये मानव का शरीर है। इसमें चारों वेद और वेदों को बनाने वाला परमात्मा भी अंदर ही बैठा है। इसीलिए किताब से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, सब अंदर है खजाना। अच्छा बोलो, सरसों में तेल कहाँ रहता है? जो चकमक में आग। चकमक, चमक, चकमक किसे कहते हैं?
रात के अंधेरे में नहीं है कि वो कीड़ा, वो लाइट मारता, लाइट दिखाता है, चमक चकमक में आग। और चकमक माने वो कीड़ा भी है, और चकमक माने पत्थर भी है, और चकमक माने शीशा भी है। ये सब में आग रहती है अंदर, पर वो दिखाई देती नहीं है। अच्छा बोलो, अपन पत्थर पे बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? बैठ जाते हैं, कहीं भी पत्थर की सीट पड़ी हो, पत्थर का कोई पड़ा हो, अपन बैठ जाते हैं। पर कहाँ अपनी कमर जलती है, कहाँ छाले पड़ते हैं? क्योंकि है तो सही, पर वो जागृत नहीं है। तो कैसे फिर जागृत होती है वो पत्थर की आग? एक और पत्थर चाहिए, एक और चाहिए। तो कितने हो गए? एक और एक। देख लो, दोनों पत्थर में आग है पर दिखाई नहीं देती, पर दोनों जब एक जगह घर्षण करते हैं तो दिखाई देती है। ऐसे ही परमात्मा कहाँ है, कैसा है, कब दिखेगा? तो परमात्मा दिखेगा ही तब आपके पास, आपके निर्मल हृदय में, जब आप घर्षण कर लेंगे। घर्षण, और घर्षण किसका होगा? आत्मा परमात्मा का आपस में सम्मोहन होगा, मिलन होगा, तो फिर आनंद की प्रकाष्ठा होगी। दो शरीर भी आपस में मिलते हैं तो क्षण की ही सही, पर आनंद तो आता है, सुख तो मिलता है। दो दिल मिलते ही सुख मिलता है, दो मन मिल जाए तो सुख मिलता है, दो हाथ मिलते ही सुख मिलता है, दो नैन मिलते ही सुख मिलता है, और जीवा और रस मिलता है तो सुख मिलता है, रूप और आंखें सुख मिलता है, शब्द सुख मिलता है। कानों को लिए फिरो अकेले कानों को, इनको अच्छा शब्द सुनाओ मत तो कान व्याकुल होंगे, मरने को बोलेंगे। आंखों को लिए घूमो दुनिया में, अच्छा दिखाओ मत, आंखें मरने को घूमेंगी। इसीलिए सबको चाहिए कुछ न कुछ, तब तुमको आनंद की प्राप्ति होती है। पर वो आनंद कहाँ है? तो यद प्रतिष्ठितम रथना भाविवारा, वो आनंद मानव रूपी रथ में है, और उसी रथ में आनंद सच्चिदानंद विराजमान है। उस आनंद सच्चिदानंद को खोजने के लिए यत्र तत्र भटकने की जरूरत नहीं है। तो फिर महाराज तुम काहे को आए उज्जैन? तुम क्यों आए उज्जैन महाराज? आप सब जानते हैं मैं क्यों आया हूं। मैं भगवान को कभी ढूंढने कहीं गया और ना ऐसा प्रवचन सुनाता हूं, कभी नहीं। मैं आपको क्या लेकर आया हूं? तीर्थ में आने के पीछे मेरा राज क्या है? एक ही राज है, चाहे 100 लोग ही क्यों नहीं हो, पर जब हम दुनियादारी घर परिवार को छोड़कर थोड़ा सा 10 दिन 8 दिन कहीं जाते हैं अच्छी जगह, वहाँ सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं, कुछ दान करते हैं, तो उसका लाभ अधिक प्राप्त होता है, अधिक लाभ प्राप्त होता है। ऐसे तो टीवी पे कथा सुन रहे हैं लोग बिना पैसे के, टीवी पे पड़े हैं, अपना टीवी चला लिए, खा लिया पी लिया, पानी पी लिया, और टीवी चालू है, तकिया लगाए सो रहे हैं, टीवी चल रही है। मन आया करवट ले लेते हैं, मन आया खर्राटे ले लेते हैं, जग गए तो सुन लेते हैं, नहीं तो टीवी चलती रहती है, कथा भी चलती रहती है। पर जो पांडाल में हो रहा है वो टीवी पे थोड़ी हो जाएगा, वो वहाँ कैसे हो जाएगा? अच्छा, आप भी तो टीवी देखते हैं, आप भी तो सुनते हैं हमको, पर टीवी में जब तालियां बजती हैं तब आप कहाँ ताली बजाते हैं अपने घर पे? टीवी में जब हम गीत गाते हैं तो लुगाइयां लोग नाचते हैं, आप कहाँ टीवी के बाहर नाचते हैं? अर्थात टेलीविजन में कथा यही है, पर टीवी की कथा श्रवण करने से ज्ञान मिल सकता है, पुण्य मिल सकता है, पर उसका संग का आनंद मिलने वाला संग आनंद नहीं मिलेगा।